दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग हर सुबह बिना स्नूज किए उठ जाते हैं, अपने शरीर पर काम करते हैं, अपने काम पर फोकस रखते हैं और धीरे धीरे अपनी जिंदगी को उस दिशा में ले जाते हैं जहां वो हमेशा पहुंचना चाहते थे। और वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर हफ्ते खुद से एक नया वादा करते हैं। हर सोमवार को सोचते हैं अब सब बदल जाएगा, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है वही जोश, वही एनर्जी, वही कमिटमेंट धीरे धीरे ठंडी पड़ जाती है। कभी आपने खुद से यह सवाल पूछा है, मैं कोशिश तो करता हूं फिर भी टिक क्यों नहीं पाता? मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए, फिर भी मैं वही क्यों नहीं करता? हर बार एक ही पैटर्न क्यों दोहराता हूं? शुरुआत में सब कुछ सही लगता है और कुछ ही दिनों बाद मैं फिर उसी कंफर्ट जोन में लौट जाता हूं जिससे बाहर निकलना चाहता था। शायद आपके अंदर भी कहीं यह आवाज आती होगी, क्या मुझ में ही कोई कमी है? क्या डिसिप्लिन मेरे लिए बना ही नहीं? या फिर कुछ लोग होते ही ऐसे हैं जो नेचुरली स्ट्रांग होते हैं? अगर ऐसा है तो आज आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि राइज टू पॉजिटिव लाइफ के इस ऑडियो बुक समरी इन हिंदी में आज हम जिस सच की बात करने वाले हैं वो आपकी सोच को जड़ से हिला सकता है। यह आपको यह समझने पर मजबूर करेगा कि समस्या आपकी काबिलियत में नहीं, समस्या उस सोच में है जिसके साथ आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं। दोस्तों, ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि डिसिप्लिन कोई खास टैलेंट है या फिर कोई ऐसी आदत जो कुछ लोगों को जन्म से ही मिल जाती है। हमें लगता है वो लोग अलग हैं, उनमें ज्यादा विल पावर है, उनकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते। लेकिन क्या सच में ऐसा है? अगर डिसिप्लिन कोई गॉड गिफ्टेड चीज होती तो फिर हर मोटिवेटेड इंसान कुछ ही दिनों में टूट क्यों जाता है? अगर डिसिप्लिन सिर्फ स्ट्रांग लोगों के लिए होती तो फिर आम इंसान धीरे धीरे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बन जाता है? यहीं पर सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है। हम सोचते हैं कि डिसिप्लिन मतलब खुद को जबरदस्ती कंट्रोल करना, मन मारना, खुशियों को रोक देना, एक ऐसी जिंदगी जीना जहां आजादी नहीं होती। लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा है। राइज टू पॉजिटिव लाइफ के इस ऑडियो बुक समरी इन हिंदी में आज हम जिस कोर ट्रूथ की बात करने वाले हैं वो ये है, डिसिप्लिन कोई जेल नहीं है, डिसिप्लिन कोई सजा नहीं है, डिसिप्लिन कंट्रोल नहीं, डिसिप्लिन आजादी है। हाँ, आजादी, वही आजादी जो आपको हर दिन पछतावे से बचाती है, वही आजादी जो आपको बार बार खुद से किए गए वादे तोड़ने से रोकती है, वही आजादी जो आपको उस इंसान की तरफ ले जाती है जो आज सिर्फ आपकी इमेजिनेशन में मौजूद है। डिसिप्लिन का मतलब है खुद से किया गया एक छोटा सा वादा जिसे आप हर दिन निभाते हैं, चाहे मन करे या बिल्कुल भी मन न करे। और जब आप ये समझ लेते हैं तो आपकी पूरी सोच बदलने लगती है। आप मोटिवेशन के पीछे भागना छोड़ देते हैं और एक सिस्टम बनाना शुरू करते हैं। आज का ये ऑडियो बुक समरी किसी किताब की सिर्फ बातें नहीं करेगा, ये एक ऐसी जर्नी की शुरुआत है जिसमें एक आम इंसान खुद को एक सिस्टम में ढालता है और धीरे धीरे वो बन जाता है जो वो हमेशा बनना चाहता था। तो अगर आप बार बार शुरुआत करके हार जाते हैं, अगर आपके अंदर भी एक आवाज कहती है कि अब बहुत हो गया, अब कुछ बदलना है, तो ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये एक आईना है और इस आईने में आप वो देखेंगे जो आप बन सकते हैं अगर आप डिसिप्लिन को अपनी जिंदगी में जगह दे सकें। तो सवाल अब ये नहीं है कि आप बदल सकते हैं या नहीं, असल सवाल ये है वो कौन सी ताकत है जो कुछ लोगों को हर हाल में आगे बढ़ने पर मजबूर करती है और कुछ को बार बार वहीं रोक देती है। इसी सवाल का जवाब हमें ले जाता है इस जर्नी के पहले और सबसे जरूरी पड़ाव पर। चैप्टर 1, द पावर ऑफ डिसिप्लिन। दोस्तों, आपने कभी ये नोटिस किया है कि जिंदगी में आगे बढ़ने वाले हर इंसान के पास जरूरी नहीं कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट हो। कई बार उनके पास न ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं, न कोई स्पेशल बैकग्राउंड, न ही कोई जादुई शुरुआत, फिर भी वो आगे निकल जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास इंटेलिजेंस है, आइडियाज हैं, पोटेंशियल है, लेकिन फिर भी वो एक ही जगह अटके रह जाते हैं। तो फर्क कहाँ है? फर्क है डिसिप्लिन में। डिसिप्लिन कोई शोर मचाने वाली ताकत नहीं है। ये ना आपको इंस्टाग्राम पर चमकता हुआ दिखेगा, ना लोगों को बताता फिरेगा कि मैं कितना स्ट्रांग हूं। डिसिप्लिन चुपचाप काम करता है, बिना ड्रामा, बिना दिखावे, बिना तालियों के, लेकिन अंदर ही अंदर वही आपकी पूरी जिंदगी को धीरे धीरे रीशेप करता है।
हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सक्सेस के लिए मोटिवेशन चाहिए, इंस्पिरेशन चाहिए, कुछ बड़ा फील होना चाहिए। लेकिन सच ये है, मोटिवेशन एक लहर की तरह है, कभी ऊंची, कभी बिल्कुल गायब। और जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाइयां उसी दिन होती हैं जब मोटिवेशन नहीं होता। डिसिप्लिन उस लहर की तरह नहीं है। डिसिप्लिन एक एंकर है जो आपको हर तूफान में जमीन से जोड़े रखता है। सोचिए, क्या कोई म्यूजिशियन हर दिन इंस्पायर्ड होकर प्रैक्टिस करता है? क्या कोई एथलीट हर सुबह एनर्जी से भरा हुआ उठता है? नहीं। वो उठते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, खुद को पुश करते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि उनका मन करता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने तय कर लिया है कि वो कौन बनना चाहते हैं। यहीं से डिसिप्लिन की असली ताकत शुरू होती है। डिसिप्लिन सिर्फ हार्ड वर्क नहीं है, डिसिप्लिन एक डिसीजन है, बार बार उसी रास्ते को चुनने का जो आसान नहीं है लेकिन सही है। और यही डिसीजन धीरे धीरे एक आम इंसान को उस मुकाम तक ले जाता है जहां सपने सिर्फ सोच नहीं रहते, हकीकत बनना शुरू हो जाते हैं। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि आप खुद को हर समय थकाते रहें या अपनी जिंदगी से सारी खुशियां निकाल दें। असल में डिसिप्लिन वो चॉइस है जो आप तब लेते हैं जब कोई आपको देख नहीं रहा होता। डिसिप्लिन है रात के 11 बजे फोन पर एंडलेसली स्क्रॉल करने की जगह किताब खोल लेना। डिसिप्लिन है कंफर्ट जोन में टिके रहने की बजाय एक छोटा सा अनकंफर्टेबल कदम उठाना। डिसिप्लिन है आज थोड़ा सा दर्द सह लेना ताकि कल पछतावा ना हो। ज्यादातर लोग ये नहीं समझ पाते कि डिसिप्लिन उन्हें क्या देता है, वे सिर्फ ये देखते हैं कि उन्हें क्या छोड़ना पड़ता है। लेकिन सच ये है, डिसिप्लिन आपको वो देता है जो कोई शॉर्टकट कभी नहीं दे सकता। काबिलियत, खुद पर भरोसा और सबसे बड़ी चीज आजादी। हाँ, आजादी। जब आप डिसिप्लिन होते हैं तो आपकी फीलिंग्स आपको कंट्रोल नहीं करती, आप उन्हें कंट्रोल करते हैं। आप तय करते हैं कब उठना है, क्या करना है और किस दिशा में चलना है। डिसिप्लिन आपको उन रिग्रेट से आजाद करता है जो बिना सोचे समझे लिए गए फैसलों से पैदा होते हैं। इसलिए चैप्टर 1 हमें एक बहुत ही बेसिक लेकिन लाइफ चेंजिंग सच सिखाता है। डिसिप्लिन वो पुल है जो आज आप जहां हैं और जहां आप बनना चाहते हैं उन दोनों के बीच खड़ा है। डिसिप्लिन के बिना सपने सिर्फ ख्याल बनकर रह जाते हैं, लेकिन जब डिसिप्लिन जुड़ता है तो हर ख्याल एक मिशन बन जाता है और हर मिशन धीरे धीरे रिजल्ट में बदलने लगता है। अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं आज उस इंसान की तरह जी रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं, या फिर मैं सिर्फ चाहता हूं और हर बार उसी पुरानी आदतों में वापस लौट जाता हूं? अगर ये सवाल आपको थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल लगा है तो समझ लीजिए डिसिप्लिन की जर्नी शायद यहीं से शुरू होती है। चैप्टर 2, ब्रेकिंग द मिथ ऑफ मोटिवेशन। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हर नया साल आते ही हम अपनी जिंदगी बदलने के बड़े बड़े वादे क्यों करते हैं? नई हैबिट्स, नई रूटीन, नई सोच। शुरुआत में सब कुछ पॉसिबल लगता है, एनर्जी हाई होती है, मोटिवेशन आसमान छू रहा होता है। लेकिन फिर कुछ ही हफ्तों में वही पुरानी आदतें धीरे धीरे वापस लौट आती हैं। क्यों हमारी मोटिवेशन शुरुआत में इतनी स्ट्रांग होती है और थोड़ी सी परेशानी आते ही धीरे धीरे गायब हो जाती है? हमें हमेशा यही सिखाया गया है, बस मोटिवेशन चाहिए, अगर मोटिवेशन रहेगा तो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? अगर मोटिवेशन ही सब कुछ होता तो फिर हर मोटिवेटेड इंसान सफल क्यों नहीं हो जाता? सच ये है, मोटिवेशन कोई जादुई ताकत नहीं है। मोटिवेशन सिर्फ एक फीलिंग है। जब वो फीलिंग आती है तो हमें लगता है कि अब कुछ भी मुश्किल नहीं, लेकिन जैसे ही थकान आती है, जैसे ही डिस्ट्रैक्शन आता है, जैसे ही लाइफ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होती है, वही फीलिंग धीरे धीरे फेड होने लगती है। और तब क्या होता है? हम वही करते हैं जो सबसे आसान लगता है, हम वही चुनते हैं जो तुरंत कंफर्ट देता है। यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं शायद मुझ में ही कमी है, शायद मैं ज्यादा स्ट्रांग नहीं हूं, शायद मुझे और मोटिवेशन चाहिए। लेकिन सच्चाई कुछ और है। समस्या मोटिवेशन की कमी नहीं है, समस्या मोटिवेशन पर ज्यादा भरोसा करना है। क्योंकि जो चीज फीलिंग पर टिकी होती है वो हमेशा टिकती नहीं है, और जिंदगी की असली ग्रोथ उसी दिन शुरू होती है जिस दिन आप ये समझ लेते हैं कि आपको हर दिन मोटिवेटेड रहने की जरूरत नहीं है आगे बढ़ने के लिए। डिसिप्लिन ठीक उसी जगह काम आता है जहां मोटिवेशन साथ छोड़ देता है। डिसिप्लिन आपको आगे बढ़ाता है उस दिन भी जब आपका मन बिल्कुल नहीं करता, जब शरीर थका होता है,
जब दिमाग एक्सक्यूजेस ढूंढ रहा होता है। डिसिप्लिन का मतलब है हर रोज अपना काम करते जाना, बिना ये सोचे कि आज अच्छा लग रहा है या नहीं। यही वजह है कि कुछ लोग हर दिन जिम जाते हैं, भले ही वे थके हों, भले ही उनका मन ना हो। यही वजह है कि कुछ लोग रात को देर तक पढ़ते हैं, काम पूरा करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं बिना किसी एक्साइटमेंट के। वे मोटिवेशन के पीछे नहीं भाग रहे होते, वे एक रूटीन फॉलो कर रहे होते हैं, एक ऐसा सिस्टम जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है। अगर आप मोटिवेशन की राह पर चलेंगे तो एक दिन वो रास्ता वहीं खत्म हो जाएगा जहां आपकी फीलिंग्स बदल जाएंगी। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन की राह चुनते हैं तो हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस होगी, चाहे आपका मन कुछ भी कहे। यही फर्क है। मोटिवेशन कहता है आज अच्छा लग रहा है, चलो कर लेते हैं। डिसिप्लिन कहता है आज करना है, चाहे अच्छा लगे या नहीं। और जब आप डिसिप्लिन को अपनी डेली लाइफ में शामिल कर लेते हैं तो मोटिवेशन अपने आप एक बोनस बन जाता है। कभी आएगा, कभी नहीं आएगा, लेकिन आपकी जर्नी कभी नहीं रुकेगी। इसलिए अगली बार जब मोटिवेशन गायब हो जाए तो खुद से कहिए कोई बात नहीं, डिसिप्लिन संभाल लेगा। क्योंकि जो इंसान डिसिप्लिन के साथ चलता है वो हर दिन जीतता नहीं है, लेकिन वो कभी हारता भी नहीं है। चैप्टर 2 हमें यही सिखाता है, मोटिवेशन एक फीलिंग है, लेकिन डिसिप्लिन एक हैबिट है, और हैबिट वही चीज है जो जिंदगी बदलती है। चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग योर व्हाई। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, आपने एक गोल सेट किया, पूरे जोश के साथ शुरुआत की। पहले कुछ दिन सब कुछ सही चला, लेकिन फिर धीरे धीरे एक्सक्यूजेस आने लगे, फोकस बिखरने लगा, और एक दिन आप खुद से कहने लगे मुझसे नहीं हो पा रहा। रुकिए, यही एक सवाल है, क्या सच में आप वीक हैं या फिर आप गलत जगह जवाब ढूंढ रहे हैं? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन टूटता है विल पावर की कमी से, लेकिन असली वजह कुछ और होती है। असल प्रॉब्लम यह नहीं है कि आप करना नहीं चाहते, असल प्रॉब्लम यह है कि आपको साफ नहीं पता आप क्यों करना चाहते हैं। आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, लेकिन क्यों? आप पढ़ाई या काम में कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं, लेकिन क्यों? आप खुद को बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं, लेकिन क्यों? अगर इन सवालों के जवाब आपके अंदर गहराई से रूटेड नहीं है तो कोई भी रूटीन, कोई भी हैबिट ज्यादा दिन टिक नहीं सकती। यहां एक सच्चाई समझिए, वाई वो फ्यूल है जो आपको तब भी चलाता है जब आपकी एनर्जी जीरो होती है। वाई वो एंकर है जो आपको तूफान में भी जमीन से जोड़े रखता है। अब खुद से एक और सवाल पूछिए, आपका वाई क्या है? क्या आप सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करने के लिए खुद को बदलना चाहते हैं, या फिर किसी से कंपेयर करके आगे निकलना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो ये वाई ज्यादा देर नहीं टिकेगा। लेकिन अगर आपका वाई आपके दर्द से जुड़ा है, आपके डर से जुड़ा है, उस जिंदगी से जुड़ा है जो आप जीना चाहते हैं लेकिन जी नहीं पा रहे, तो वही वाई आपको बार बार उठाएगा। यही वजह है कि कुछ लोग थक कर भी रुकते नहीं, अकेले में भी मेहनत करते हैं। कोई देखे या ना देखे फिर भी अपने रास्ते पर चलते रहते हैं। वे ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि किसी किताब ने कहा है, वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके अंदर एक सवाल हर दिन गूंजता है, अगर आज नहीं बदला तो कब? चैप्टर 3 हमें यहीं तक नहीं लाता, ये हमें अंदर झांकने पर मजबूर करता है। क्योंकि डिसिप्लिन कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, ये एक इमोशनल जर्नी है। और ये जर्नी तभी शुरू होती है जब आपका वाई साफ, गहरा और ईमानदार होता है। ज्यादातर लोग अपने वाई से भागते हैं। क्यों? क्योंकि वाई के साथ ईमानदारी जुड़ी होती है, और ईमानदारी हमेशा कंफर्टेबल नहीं होती। खुद से ये मान लेना कि मैं डर रहा हूं, कि मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूं, कि मैं अपनी पोटेंशियल से भाग रहा हूं, आसान नहीं होता। लेकिन यहीं से असल बदलाव शुरू होता है। जब आप खुद से पूछते हैं, अगर मैं आज भी नहीं बदला तो 5 साल बाद मेरी जिंदगी कैसी होगी? थोड़ा रुकिए, इस सवाल को महसूस कीजिए। वही रूटीन, वही एक्सक्यूजेस, वही अधूरे सपने। क्या आप उस फ्यूचर के साथ कंफर्टेबल हैं? अगर नहीं तो वही डिस्कंफर्ट आपका वाई बन सकता है। बहुत से लोग अपने वाई को इंस्पिरेशन से जोड़ते हैं, लेकिन असल में वाई ज्यादातर पेन से पैदा होता है। उस पेन से जो आपको हर रात चुभता है, उस गिल्ट से जो आपको अकेले में परेशान करता है, उस डर से कि कहीं आपकी जिंदगी बस ऐसे ही ना निकल जाए। जब आपका वाई इतना स्ट्रांग होता है तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिक नहीं बनता, लेकिन अनअवॉइडेबल बन जाता है। अब एक और सवाल,
क्या आप अपने वाई को कागज पर लिख सकते हैं, सिर्फ एक सेंटेंस में, बिना किसी डेकोरेशन के, बिना किसी लाए के? क्योंकि जब चीजें लिखी जाती हैं तो वे वेग नहीं रहती, वे रियल बन जाती हैं। और रियल वाई हर सुबह आपको एक हल्का सा पुश देता है, बस इतना कि आप आज का काम कर लें। चैप्टर 3 हमें यह नहीं सिखाता कि परफेक्ट कैसे बने, यह हमें सिखाता है कि ऑनेस्ट कैसे बने। क्योंकि डिसिप्लिन उस इंसान से नहीं आता जो परफेक्ट होने का नाटक करता है, ये उस इंसान से आता है जो खुद की सच्चाई स्वीकार करता है। और जब आपका वाई आपकी सच्चाई से जुड़ जाता है तो एक्सक्यूजेस धीरे धीरे अपनी ताकत खो देते हैं। चैप्टर 4, डिजाइनिंग योर एनवायरनमेंट। कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ जगहों पर आप ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिव हो जाते हैं और कुछ जगहों पर बस आलस ही आलस। सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर इसके पीछे कोई गहरी वजह है? सच्चाई ये है, हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा हमारा एनवायरनमेंट हमारे डिसीजंस को कंट्रोल करता है। आप स्ट्रांग बनने की कोशिश करते हैं, आप खुद से कहते हैं आज डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, लेकिन फिर फोन पास में पड़ा है, नोटिफिकेशन चमक रही है, बिस्तर बहुत कंफर्टेबल लग रहा है। अब खुद से पूछिए, क्या यह सिर्फ आपकी गलती है या फिर आपने अपने आसपास गलत सिग्नल्स छोड़ रखे हैं? डिसिप्लिन सिर्फ अंदर से नहीं आता, डिसिप्लिन बाहर से भी डिजाइन किया जाता है। आप जिस चीज को बार बार देखते हैं वही चीज आप बार बार करते हैं। अगर आपका फोन आपके हाथ की रीच में है तो आप उसे उठाएंगे, अगर जंक फूड आपकी आंखों के सामने है तो आप खाएंगे। ये वीकनेस नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है। यही वजह है कि स्मार्ट लोग खुद पर भरोसा नहीं करते, वे अपने एनवायरनमेंट को बदलते हैं, वे डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखते हैं और यूजफुल चीजों को आसानी से एक्सेसिबल बनाते हैं। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट सोचिए, अगर आपकी स्टडी टेबल सिर्फ पढ़ाई के लिए हो, कोई फोन नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, तो क्या फोकस अपने आप बेहतर नहीं होगा? चैप्टर 4 यहीं से माइंडसेट बदलता है। ये चैप्टर आपको बताता है आपको हर बार स्ट्रांग बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस स्मार्ट बनना है। क्योंकि जब एनवायरनमेंट आपके पक्ष में होता है तो डिसिप्लिन आपसे लड़ता नहीं है, वो आपका साथ देता है। अब एक सिंपल रूल समझिए, जो चीज आसान होगी वही ज्यादा बार होगी और जो चीज मुश्किल होगी वो धीरे धीरे जिंदगी से बाहर होती जाएगी। यही रूल आपकी हैबिट्स को भी चलाता है। अगर आपको रोज पढ़ना है तो किताब आपकी आंखों के सामने होनी चाहिए। अगर आपको एक्सरसाइज करनी है तो शूज पहले से तैयार होने चाहिए। लेकिन अगर हर बार किताब ढूंढनी पड़े, शूज निकालने पड़े, तो दिमाग तुरंत कहता है आज नहीं। अब जरा उल्टा सोचिए, अगर फोन को दूसरे कमरे में रख दिया जाए, अगर टीवी का प्लग निकाल दिया जाए, तो डिस्ट्रैक्शन अपने आप कम नहीं हो जाएगा। यही है एनवायरनमेंट डिजाइन का असली खेल। आप खुद को टेस्ट नहीं करते, आप खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। स्मार्ट लोग टेम्पटेशन से लड़ते नहीं, वे टेम्पटेशन तक पहुंचने का रास्ता ही बदल देते हैं। और यही वजह है कि डिसिप्लिन उन्हें भारी नहीं लगता। चैप्टर 4 आपको यह सिखाता है आपको हर दिन डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, आपको बस एक बार सही सेटअप बनाना है। क्योंकि जब डिसीजंस कम होते हैं तो एनर्जी बचती है और वही एनर्जी ग्रोथ में लगती है। अब खुद से पूछिए, आपके कमरे में कौन सी चीज आपको पीछे खींच रही है और कौन सी चीज आपको आगे बढ़ा सकती है? आज नहीं तो कब आप अपने एनवायरनमेंट को अपने गोल्स के अनुसार डिजाइन करेंगे? क्योंकि डिसिप्लिन तभी सस्टेनेबल बनता है जब आपकी सराउंडिंग्स आपके साथ काम करें। चैप्टर 5, द पावर ऑफ स्मॉल विन्स। कभी आपने नोटिस किया है, हम जिंदगी बदलने की बात हमेशा बड़े कदमों से क्यों जोड़ देते हैं? हम सोचते हैं या तो सब कुछ बदलेगा या फिर कुछ भी नहीं। यहीं से ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि बड़ा चेंज दिखने में इंस्पायरिंग लगता है लेकिन करने में बहुत डरावना। अब एक छोटा सा सवाल, अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर हो जाएं, तो 1 साल में आप कहां पहुंच सकते हैं? यही सवाल इस चैप्टर की नींव है। डिसिप्लिन किसी एक बड़े डिसीजन से नहीं बनता, डिसिप्लिन बनता है छोटे छोटे विन से। आज सिर्फ 5 मिनट पढ़ना, आज सिर्फ 10 पुशअप्स, आज सिर्फ 1 पेज लिखना। दिमाग कहता है इतना करने से क्या होगा, लेकिन यही सोच सबसे बड़ा धोखा है। क्योंकि हर छोटा विन आपके दिमाग को एक सिग्नल देता है, मैं कर सकता हूं। और जब यह सिग्नल बार बार जाता है तो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता है। यहां एक दिलचस्प बात है,
हम हैबिट्स को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हैबिट्स को बनाने का तरीका समझते ही नहीं। हैबिट्स प्रेशर से नहीं बनती, हैबिट्स बनती हैं सक्सेस के फीलिंग से, और स्मॉल विंस वही फीलिंग देते हैं। चैप्टर 5 आपको यह सिखाता है आपको खुद को इंप्रेस नहीं करना है, आपको खुद को कन्विंस करना है। क्योंकि जब आपका दिमाग मानने लगता है कि यह पॉसिबल है, तो डिसिप्लिन अपने आप मजबूत होने लगता है। स्मॉल विंस सिर्फ शुरुआत नहीं करते, वे मोमेंटम बनाते हैं, और मोमेंटम डिसिप्लिन का सबसे बड़ा दोस्त होता है। जब आप एक दिन अपना छोटा गोल पूरा करते हैं, तो अगले दिन रुकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब आप सिर्फ काम नहीं कर रहे होते, आप अपनी पहचान बना रहे होते हैं। अब खुद से पूछिए, क्या मैं वही इंसान हूं जो बीच में छोड़ देता है, या फिर मैं वही इंसान हूं जो रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है? यही सवाल हर छोटे विन के साथ और साफ होता जाता है। लेकिन यहां एक ट्रैप भी है। जब प्रोग्रेस दिखने लगती है, तो ईगो बीच में आ जाती है। आप सोचते हैं अब तो मैं ज्यादा कर सकता हूं, और यहीं पर ज्यादातर लोग ओवरलोड कर लेते हैं, बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी, और फिर थकान, बर्नआउट, रिलैप्स। इसलिए चैप्टर 5 एक और जरूरी बात सिखाता है, स्लो होना वीकनेस नहीं है, स्लो होना स्ट्रैटेजी है। जो इंसान लंबे समय तक चलता है, वही असली जीतता है। इसलिए स्मॉल विंस को सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन उन्हें स्टेबल रखिए। एक हैबिट को दूसरी हैबिट से जोड़िए, एक जीत को अगली जीत का बेस बनाइए, क्योंकि डिसिप्लिन एक दिन में नहीं बनता, ये हर दिन चुपचाप बनता है। और जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं, तो आपको एहसास होता है आप बहुत आगे आ चुके हैं। चैप्टर 6 डीलिंग विद फेलियर। एक सवाल है, जब आप फेल होते हैं तो आप खुद से क्या कहते हैं? ज्यादातर लोग एक ही बात कहते हैं, देखा, मुझसे नहीं होगा, और बस यहीं से डिसिप्लिन टूटने लगता है। सच्चाई ये है, फेलियर डिसिप्लिन का दुश्मन नहीं है। फेलियर को गलत तरीके से समझना डिसिप्लिन का दुश्मन है, क्योंकि हर इंसान कभी ना कभी टूटता है, कभी ना कभी रुकता है, कभी ना कभी अपने ही बनाए नियम तोड़ता है। लेकिन फर्क वहां पड़ता है जहां आप रुकते नहीं, बल्कि सोचते हैं। अब जरा ये सोचिए, अगर एक दिन आप अपनी हैबिट फॉलो नहीं कर पाए, तो क्या इसका मतलब सब खत्म हो गया, या फिर ये सिर्फ एक डेटा पॉइंट है? चैप्टर 6 यहीं पर माइंडसेट बदलता है। ये चैप्टर आपको सिखाता है फेलियर एक सिग्नल है, सजा नहीं। ये आपको बताता है कि कहां सिस्टम कमजोर है, कहां एक्सपेक्टेशन गलत है, और कहां एडजस्टमेंट चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोग फेलियर को पर्सनल बना लेते हैं। वे सोचते हैं मैं ही खराब हूं, और यही सोच दूसरे फेलियर को जन्म देती है। अगर आप हर गिरावट के बाद खुद को मारेंगे, तो उठने की ताकत कहां से आएगी? डिसिप्लिन टूटता है एक मिस्टेक से नहीं, डिसिप्लिन टूटता है सेल्फ टॉक से। और यही वजह है कि कुछ लोग गिरकर भी आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ लोग गिरकर वहीं रुक जाते हैं। यहां एक सिंपल रूल समझिए, एक बार चूक जाना फेलियर नहीं है, लेकिन लगातार 2 बार चूक जाना एक पैटर्न बना देता है। इसे ही कहा जाता है नेवर मिस ट्वाइस। अब खुद से पूछिए, अगर आज आप नहीं कर पाए, तो क्या आप कल भी खुद को वही एक्सक्यूज देने वाले हैं? यहीं पर डिसिप्लिन दोबारा जन्म लेता है। जब आप कहते हैं आज नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन कल होगा, और फिर सच में होता है। यह छोटा सा कमबैक आपके दिमाग को एक पावरफुल सिग्नल देता है, मैं गिर सकता हूं, लेकिन मैं रुकता नहीं हूं। चैप्टर 6 हमें परफेक्शन नहीं सिखाता, यह हमें रिकवरी सिखाता है। रिकवरी का मतलब है खुद को ब्लेम नहीं करना, खुद को पनिश नहीं करना, बस कामली वापस ट्रैक पर आ जाना। एक और सवाल, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि गिल्ट आपको आगे नहीं बढ़ाता? गिल्ट आपको हैवी बनाता है, स्लो बनाता है, और अंत में आपसे फिर एक मिस्टेक करवा देता है। इसलिए स्मार्ट लोग फेलियर के बाद इमोशन नहीं जोड़ते, वे सिर्फ एडजस्टमेंट करते हैं। क्या गोल बहुत बड़ा था तो छोटा कर दो, क्या रूटीन अनरियलिस्टिक थी तो उसे सिंप्लीफाई कर दो। लेकिन क्विटिंग कभी ऑप्शन नहीं बनती, क्योंकि डिसिप्लिन उस इंसान से नहीं आता जो कभी गिरता नहीं। डिसिप्लिन आता है उस इंसान से जो हर बार गिरकर थोड़ा जल्दी उठ जाता है। और जब आप ये सीख लेते हैं, तो फेलियर आपको डराने के बजाय आपको मजबूत बनाने लगता है। चैप्टर 7
आइडेंटिटी बेस्ड डिसिप्लिन। अब तक हमने हैबिट्स, एनवायरनमेंट, स्मॉल विंस और फेलियर की बात की, लेकिन अब एक सवाल, इन सब के पीछे असल में काम क्या कर रहा है? उत्तर सिंपल है, आपकी आइडेंटिटी। आप जो रोज करते हैं वो सिर्फ एक एक्शन नहीं होता, वो एक वोट होता है उस इंसान के लिए जो आप बन रहे हैं। अब खुद से पूछिए, जब आप वर्कआउट स्किप करते हैं तो आप किस आइडेंटिटी को वोट दे रहे हैं? और जब आप थोड़ा सा भी कंसिस्टेंट रहते हैं तो आप किस आइडेंटिटी को मजबूत कर रहे हैं? ज्यादातर लोग गोल्स के पीछे भागते हैं, मुझे फिट बनना है, मुझे सक्सेसफुल बनना है, लेकिन गोल्स टेम्पररी होते हैं, आइडेंटिटी परमानेंट होती है। चैप्टर 7 यहीं पर पर्सपेक्टिव बदलता है। ये चैप्टर आपको सिखाता है, आप ये मत सोचिए कि आपको क्या अचीव करना है, ये सोचिए कि आपको कौन बनना है। जब आप कहते हैं मैं डिसिप्लिन वाला इंसान हूं, तो फिर आपका बिहेवियर धीरे धीरे उसी के अनुसार ढलने लगता है। आप जिम इसलिए नहीं जाते क्योंकि गोल है, आप जाते हैं क्योंकि ये वही करता है जो आप हैं। यही रीजन है कि आइडेंटिटी बेस्ड डिसिप्लिन ज्यादा टिकाऊ होता है, क्योंकि जब एक्शन आइडेंटिटी से जुड़ जाता है तो उसे छोड़ना अपने आप को छोड़ने जैसा लगता है। अब जरा ध्यान से सोचिए, आप दिन भर खुद से किस तरह की बातें करते हैं? मुझसे कंसिस्टेंसी नहीं होती, मैं ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाता, मैं आलसी हूं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये डिक्लेरेशंस हैं, और दिमाग इन डिक्लेरेशंस को सच मान लेता है। अब एक छोटा सा शिफ्ट सोचिए, अगर आप खुद से कहें मैं वो इंसान हूं जो रोज कोशिश करता है, नोटिस कीजिए, परफेक्ट होने की बात नहीं है, बस कोशिश करने की आइडेंटिटी है। चैप्टर 7 यहीं पर एक पावरफुल टूल देता है, आइडेंटिटी कास्टिंग, मतलब पहले खुद को वो इंसान मानना और फिर उसी के अनुसार छोटे एक्शंस लेना। आप ये नहीं कहते आज मुझे डिसिप्लिन दिखाना है, आप कहते हैं मैं डिसिप्लिन वाला इंसान हूं तो मैं ये काम करूंगा। और फिर एक छोटा एक्शन, बस एक, आज सिर्फ 5 मिनट, आज सिर्फ एक सही डिसीजन। यही छोटा एक्शन आपकी आइडेंटिटी को एक और वोट देता है। अब खुद से पूछिए, अगर आप रोज एक वोट सही डायरेक्शन में देंगे तो 6 महीने बाद आप कौन बन जाएंगे? यही रीजन है कि आइडेंटिटी बेस्ड डिसिप्लिन धीरे बनता है लेकिन गहराई से बनता है। और जब आइडेंटिटी बदल जाती है तो हैबिट्स को पुश नहीं करना पड़ता, वे नेचुरली फॉलो होती हैं। आप खुद से लड़ नहीं रहे होते, आप बस वही कर रहे होते हैं जो आप हैं। और यही वो मोमेंट है जहां डिसिप्लिन स्ट्रगल नहीं रहता, वो सेल्फ एक्सप्रेशन बन जाता है। चैप्टर 8। अब एक आखिरी सवाल, क्या डिसिप्लिन सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए होता है या फिर ये पूरी जिंदगी का खेल है? ज्यादातर लोग डिसिप्लिन को एक फेज की तरह देखते हैं, कुछ दिन मेहनत, फिर आराम, फिर दोबारा गिल्ट। लेकिन जो लोग वाकई बदलते हैं वे डिसिप्लिन को प्रोजेक्ट नहीं बनाते, वे उसे फिलॉसफी बना लेते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आप हर काम को बस आज करना है के नजरिए से देखें तो प्रेशर कितना कम हो जाएगा। लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन जल्दबाजी नहीं सिखाता, ये पेशेंस सिखाता है। ये आपको बताता है हर दिन जीतना जरूरी नहीं है, लेकिन हर दिन खेल में बने रहना जरूरी है। चैप्टर 8 यहीं पर थिंकिंग बदलता है। ये चैप्टर आपको रेस से बाहर निकालकर जर्नी में लाता है। आप दूसरों से कंपीट नहीं कर रहे, आप कैलेंडर से फाइट नहीं कर रहे, आप बस आज के वर्जन से थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब खुद से पूछिए, अगर रिजल्ट आने में 6 महीने लगे तो क्या आप फिर भी काम करते रहेंगे? क्योंकि डिसिप्लिन उनके लिए आसान होता है जो टाइमलाइन से इमोशनली अटैच नहीं होते। वे प्रोसेस पर भरोसा करते हैं, वे जानते हैं जो चीज धीरे बनती है वही टिकती है। और जब डिसिप्लिन जिंदगी की फिलॉसफी बन जाता है तो क्विटिंग एक ऑप्शन ही नहीं रह जाता। एक समय ऐसा आता है जब डिसिप्लिन बोरिंग लगने लगता है, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई नयापन नहीं, बस वही रूटीन हर दिन। और यहीं पर ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं। लेकिन यही स्टेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि बोर्डम ये टेस्ट करता है कि आप रिजल्ट के लिए आए थे या प्रोसेस के लिए। जो लोग सिर्फ एक्साइटमेंट चाहते हैं वे यही रुक जाते हैं, लेकिन जो लोग डिसिप्लिन को अपनी पहचान बना चुके होते हैं वे बोर्डम को भी रूटीन का हिस्सा मान लेते हैं। अब खुद से पूछिए, क्या आप हर दिन खुश रहने के लिए काम कर रहे हैं या सही इंसान बनने के लिए? चैप्टर 8 यहीं पर फाइनल ट्रूथ देता है। डिसिप्लिन मोटिवेशन नहीं ढूंढता, डिसिप्लिन ड्रामा नहीं ढूंढता, डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी ढूंढता है। और कंसिस्टेंसी धीरे धीरे कैरेक्टर बन जाती है। जब डिसिप्लिन जिंदगी की फिलॉसफी बन जाता है तो आप खुद को फोर्स नहीं करते,
आप बस वही करते हैं जो आप हैं। और यही वो जगह है जहां ग्रोथ साइलेंट हो जाती है लेकिन अनस्टॉपेबल बन जाती है। आपको अपलॉज नहीं चाहिए, आपको वैलिडेशन नहीं चाहिए, आपको बस रोज अपना काम करना है, क्योंकि अंत में जिंदगी उन लोगों को याद रखती है जो हर दिन परफेक्ट नहीं थे लेकिन हर दिन प्रेजेंट थे। दोस्तों, अगर आप इस ऑडियो बुक समरी में यहां तक बने हुए हैं तो एक बात साफ है, आप बदलाव चाहते हैं। शायद अभी सब कुछ क्लियर नहीं है, शायद डिसिप्लिन अभी भी कभी कभी भारी लगता है, लेकिन एक बात याद रखिए, आपने आज सिर्फ एक ऑडियो बुक समरी नहीं सुनी, आपने अपनी सोच के कुछ हिस्सों को चुनौती दी है। हमने मोटिवेशन के इल्यूजन को तोड़ा, वाई की गहराई में गए, एनवायरनमेंट को डिजाइन करना सीखा, स्मॉल विंस की ताकत देखी, फेलियर को दुश्मन नहीं टीचर बनते हुए समझा, और सबसे जरूरी हमने ये जाना कि डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट का एक रूप है। अब सवाल ये नहीं है कि आप सब कुछ बदल पाएंगे या नहीं, सवाल ये है क्या आप आज एक छोटा सा डिसीजन लेंगे, क्योंकि जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती लेकिन जिंदगी एक दिन से जरूर बदलती है। आज आपसे कोई बड़ा वादा करने को नहीं कहा जा रहा, नहीं ये उम्मीद है कि कल से सब कुछ अचानक बदल जाएगा। बस इतना कीजिए, आज एक छोटा सा डिसीजन लीजिए, इतना छोटा कि वो भारी ना लगे, इतना आसान कि आप उसे टाल ना सकें। शायद कल सिर्फ 5 मिनट, शायद कल सिर्फ एक सही आदत, लेकिन वही छोटा सा कदम आपको ये याद दिलाएगा कि आप अभी भी खुद को बदल सकते हैं। और याद रखिए, डिसिप्लिन का मतलब खुद पर सख्ती नहीं है, डिसिप्लिन का मतलब है खुद के साथ ईमानदार रहना। अगर कभी आप चूक जाएं तो खुद से लड़िए मत, बस रुकिए और फिर से चल पड़िए, क्योंकि ये सफर परफेक्ट बनने का नहीं है, ये सफर लगातार लौटते रहने का है। और जो इंसान हर बार लौटना सीख लेता है वो धीरे धीरे खुद को बना लेता है। दोस्तों, अगर इस पूरी ऑडियो बुक समरी को एक लाइन में समझना हो तो वो यही है, डिसिप्लिन खुद को बदलने की सजा नहीं है, डिसिप्लिन खुद के लिए खड़ा होने का साहस है। डिसिप्लिन का मतलब हर दिन परफेक्ट होना नहीं है, डिसिप्लिन का मतलब है हर दिन लौटते रहना, जब मन ना हो तब भी थोड़ा सा करना, जब रास्ता मुश्किल लगे तब भी डायरेक्शन ना बदलना। डिसिप्लिन कोई जादू नहीं है, ये कोई ओवरनाइट फॉर्मूला नहीं है, ये छोटे फैसलों की एक लंबी चेन है जो धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। और जब डिसिप्लिन आपकी आइडेंटिटी बन जाता है तो जिंदगी अपने आप एक नई दिशा लेने लगती है। अब जाते जाते आपसे कुछ सवाल है, इस पूरी जर्नी में आपको सबसे ज्यादा कौन सा चैप्टर खुद से जुड़ा लगा? मोटिवेशन वाला हिस्सा, वाई की गहराई, फेलियर से उभरने की बात, या आइडेंटिटी बेस्ड डिसिप्लिन? नीचे कमेंट्स में लिखिए आपके लिए डिसिप्लिन का असली मतलब क्या है। और अगर ये वीडियो, ये ऑडियो बुक समरी आपके अंदर थोड़ी सी क्लैरिटी या पॉजिटिविटी ला पाई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो खुद से जूझ रहे हैं। और ऐसे ही रियल, प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग आइडियाज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि याद रखिए, जो इंसान खुद से किया हुआ छोटा वादा निभा लेता है वही इंसान अपनी पूरी जिंदगी बदल देता है।